चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसी बीच देवप्रयाग में आए पर्यटकों की भीड़ की आड़ में शराब तस्करी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना देवप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत 16 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कार में भरकर तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने धर दबोचा है। थाना प्रभारी देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत से मिली जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ जिले के संगौड़ गांव निवासी अभियुक्त मनोज कुमार पाठक, जिसका हाल निवास नई दिल्ली संगम विहार है, वह देवप्रयाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 16 पेटी शराब कार में लेकर जा रहा था। कल शाम को हमारे देवप्रयाग पुलिस वाले जो है पौड़ी दरिया पे चेकिंग कर रहे थे, जिसमें एडिशनल एसआई महेंद्र राणा और उनके साथ में और भी पुलिसकर्मी वहाँ पे ड्यूटी पे नियुक्त थे। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक गाड़ी जो है शराब तस्करी करती है और वह श्रीनगर की तरफ से आ रही है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सूचना पर यकीन करते हुए जब हम लोग वहाँ पे चेकिंग करने लग गए तो एक गाड़ी कुछ देर बाद उधर से आई श्रीनगर की तरफ से, और उसको जब रोकने का प्रयास किया तो वो भागने के फिराक में था। लेकिन वहाँ पे जो चेकिंग टीम थी उन्होंने वहाँ पे बैरियर लगा करके उसको रोक लिया। तब उसको चेक किया गया तो उसमें अवैध शराब थी जो 16 पेटियाँ थी, और जब उसको इस संबंध में लाइसेंस उससे तलब किया गया तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, ना ही इधर दुकान से उधर दुकान में ले जाने का कोई इस प्रकार का परमिट था। तो जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मैं शराब जो है अवैध रूप से ले जाता हूँ और ये बेचने के लिए मैं कल्जी खाल ले जा रहा था, और इस संबंध में उसका मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। इस संबंध में जब आवश्यक जांच की गई तो पता चला कि अवैध शराब की तस्करी करता है, तो उसके खिलाफ हमने यहाँ पे एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, और साथ ही वह शराब कहाँ से ला रहा था, कहाँ ले जा रहा था, इस संबंध में भी जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जाने माने अंग्रेजी लेखक पद्मश्री रस्किन बॉन्ड ने एलएफ प्रकाशन से प्रकाशित अपनी जीवन की कहानी जादू की पहाड़ी पुस्तक का लोकार्पण मसूरी में किया। इस मौके पर उन्होंने अपने पाठकों को शुभकामनाएं भी दी। रस्किन बॉन्ड देश के ऐसे अंग्रेजी लेखक हैं जो सबसे अधिक पढ़े जाते हैं और सबके पसंदीदा भी हैं, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव में भी पाठकों के लिए लिख रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने जीवन के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एक लेखक के रूप में अपने अनुभवों और जीवन में घटित घटनाओं को अपनी पुस्तक में उन्होंने स्थान दिया है और उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। In two parts, really, it's part autobiographical about my writing life, and it's part about the place I live in, this mountain, and everything that's beautiful about it. So it's, in a way, I've just, as with much of my writing, I'm just, in a way, talking to myself or talking to the individual reader, so it's very personal, and as with most of my writing, and I hope, but it's new, it's not a new edition, no, one earlier book, so, and I have been doing some new writing in the past year, and hope to do more in the coming year. Although I've slowed down a bit, but I'm still writing. And yeah, this is my birthday week, so I'll be 90, completing 90. And I started writing when I was just out of school, when I was 16 or 17. My first story was published in 1951, August 51, in the Illustrated Weekly of India. Yeah, August 51. It wasn't a very good story, but but I still have a clipping somewhere. It was a skit on one of my school teachers, and after that they forgot to send my school leaving certificate, but told them about it last year. They actually looked up the files and sent it to me. Well, I've published him for almost 50 years. And that is very rare in publishing. It was a great honor to have started publishing him. I was very young, and he writes in his book that, he was in hospital when I wrote to him saying, could we reissue one of his books? But since then, almost every year I've published a book by him. And I think it is one of the longest associations I've had with a writer. Next year I would have completed 40 years in publishing, and I've published, I think, over 4,000 books. But this writer is really, really special. And at the age of 90, to be this sharp, to be able to write so well, is remarkable. He's one of the most remarkable writers I've published.
नगरपालिका परिषद मसूरी की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में आपत्ति दर्ज करने के मामले को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और दशकों से मसूरी में निवास कर रहे लोगों के नाम पर आपत्ति दर्ज करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की और ऐसे लोगों के खिलाफ राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी कार्यालय में ऐसे लोगों के खिलाफ नारेबाजी की और यहाँ के स्थानीय लोगों को मतदान से दूर करने का आरोप लगाया। हमारा ये कहना है कि पूर्व में भी आपत्तियां लगाई गई, 2-2.5 हजार आदमियों पर आपत्तियां लगाई गई। एसडीएम महोदय द्वारा, जो निर्वाचन अधिकारी है, उनके द्वारा आपत्तियों पर सुनवाई के लिए यहाँ बुलाया गया। उस समय भी कोई आपत्तिकर्ता यहाँ नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बार बार सरकारी समय का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी पैसों का जो व्यय हो रहा है उन चीजों पे वो दुरुपयोग हो रहा है। और तो और जिन बीएलओ, आंगनबाड़ी और जिन सरकारी कर्मचारियों ने, नगर पालिका कर्मचारियों ने इस वोटर लिस्ट को बनाने में दिन रात एक किया है, जिन्होंने भूखे प्यासे पेट जो कार्य किया है, पूरी मेहनत लगन से जो वोटर लिस्ट बनाई है, उस पर भी कहीं ना कहीं संदेश जताया जा रहा है। अब उन्होंने एक कोर्ट का सहारा लिया, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से फिर दोबारा आपत्ति लाते हैं, फिर एसडीएम साहब उस पर जांच बैठाने का काम करते हैं। तो कब तक मसूरी का वोटर अपने आप को ये सिद्ध करता रहेगा कि मैं यहाँ का वोटर हूँ? आज 100 साल पुराने लोगों पर आपत्तियां लगाई जा रही है, आज 50 साल लोगों पर जो मसूरी में रह रहे हैं उन पर आपत्तियां लगाई जा रही है। मैं आपका एक विशेष ध्यान और दिलाना चाहता हूँ, मसूरी का मूल निवासी यहाँ पर कोई नहीं है। मसूरी में जो भी व्यक्ति आए हैं वो सब स्थायी निवासी है। वो कहीं ना कहीं पौड़ी, टिहरी, बिजनौर, नेपाल, बिहार, हर जगह का व्यक्ति यहाँ पर मसूरी में रहता है। और जो राजनीति से प्रेरित कार्य है और एक राजनीतिक व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एसडीएम साहब को ध्यान देना होगा और राजनीति से प्रेरित जो ये आपत्तियां हैं उनको एक सिरे से निरस्त करना होगा। और जो आपत्तिकर्ता जो आपत्ति कर रहे हैं, जिस दिन एमडीएम साहब ने जो सुनवाई की तिथि तय की है, यदि वो आपत्तिकर्ता और वो जो समर्थक है वो यहाँ नहीं आते हैं, तो एक सिरे से एसडीएम साहब को वो आपत्तियां निरस्त करनी चाहिए। नैनीताल जिले के मैदानी तहसील में लंबे समय से प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। पटवारी की ओर से कार्य बहिष्कार किए जाने के बाद लगातार फरियादों को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। अकेले हल्द्वानी तहसील में 270 प्रमाण पत्र और लालकुआं तहसील में 98 प्रमाण पत्र अभी तक लंबित पड़े हैं। प्रमाण पत्र न बनने से विभिन्न नौकरी में आवेदन करने वाले और कॉलेज में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा का कहना है कि लेखपाल संघ से वार्ता हो चुकी है और जल्द प्रमाण पत्र बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, पटवारियों में संग एक बार वार्ता हो चुकी है और इनके लेखपाल एसोसिएशन ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आज जनपद स्तर पर इनकी वार्ता है और उसके बाद ये लोग आज ही काम शुरू कर देंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से मसूरी में लगी अवैध होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत पालिका क्षेत्र में जितने भी होर्डिंग लगेंगे उनकी पालिका से अनुमति और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। नगर पालिका की टीम की ओर से होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस दौरान कई लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज किया है, लेकिन पालिका की ओर से नियमों के अनुसार कार्य करने की बात कही गई। वहीं नगर पालिका प्रशासक ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बस 3 फर्मों को अनुमति नगर पालिका से दी गई है, जिनमें कुल 31 होर्डिंग स्वीकृत है। बाकी जो लगी है वो अवैध है और उनको हटाने की कार्रवाई की जाती है एसडीएम से के निर्देश पे। नगर पालिका से अनुमति लेंगे, उसका एक फीस होती है, फीस जमा होती है, तब अनुमति दी जाती है। तो हल्के लगे रहता है, आंधी तूफान बन के गिरने का खतरा तो रहता ही है। वो भी देखा जा रहा है कि कौन से हल्के स्ट्रक्चर लगेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।